परफॉर्मेंस प्रेशर मेल और फीमेल हर एज में बहुत कॉमन है। और परफॉर्मेंस प्रेशर सिर्फ बेड पे नहीं होता, परफॉर्मेंस प्रेशर बिजनेस में भी होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर मैरिज के टाइम पे भी होता है, किचन में खाना बनाते वक्त भी होता है, तो इट्स क्वाइट कॉमन। सो परफॉर्मेंस प्रेशर अगर आपके पार्टनर को है तो आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे। सबसे पहले वो डिले करने की कोशिश करेगा कि रुकते हैं फिर कर लेंगे, या अभी सही समय नहीं है, और आई एम नॉट रेडी, है ना। दूसरा, अगर वो कर रहा है तो बहुत सारी प्रिपरेशंस करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो बार बार वॉशरूम जा रहा है, या बार बार पोजीशन बदलने की कोशिश कर रहा है, बार बार कपड़े चेक कर रहा है, तो ही माइट बी हैज़ डिफरेंट आइडिया कि कुछ होने वाला है। थर्ड, व्हेन ही इज़ डूइंग इट वेरी अर्ली, जैसे बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक साइंस हैं जहाँ पे आप समझ जाओ कि ही हैज़ सम प्रेशर, ठीक है। जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में उसका टाइम 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और जो इतना सारा तामझाम करके कर रहा है, लड़की इरिटेट हो जाएगी कि अब इतनी देर, वैसे ही टाइम और सिचुएशंस नहीं मिल पाती तो वो ज़्यादा हो जाता है। पोस्ट मैरिज भी परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, कि वैसे शादी को 10 साल हो गए लेकिन अब परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है। और परफॉर्मेंस एंजाइटी एक और बहुत अच्छा फैक्ट है, परफॉर्मेंस एंजाइटी सिर्फ बेड पे बोले हुए नेगेटिव से नहीं होती। अगर आप डेली मर्रा में एक आदमी को बार बार उससे ब्लेम कर रहे हो ना, तू कमाता ही क्या है, तेरी जिम्मेदारी क्या है, तेरे से शादी करके मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, या बच्चों को नहीं देख रहा, ही कैन हैव परफॉर्मेंस एंजाइटी ड्यू टू दैट टू, ठीक है। फिर वो करता है तो वो प्रूफ करने के लिए करता है कि मुझे से ऐसे करना है। और हस्बैंड वाइफ में जब भी प्रूफ वाला सिचुएशन स्टार्ट हो जाए तो सेक्स कैन नेवर बी प्लेजरेबल एट ऑल। वो फिर इसलिए ही हो रहा है क्योंकि करना पड़ रहा है। और मैम इसमें परफॉर्मेंस में टाइमिंग्स का इशू भी काफ़ी ज़्यादा है कि भाई टाइमिंग कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट, ऐसा कुछ नहीं भी है? होता। नॉर्मल एवरेज सेक्स टाइम शुड बी 5 मिनट्स, दैट्स इट। एंड 5 मिनट्स शुड बी पेनिट्रेशन, दैट मीन्स द स्टोक शुड बी 5 मिनट्स। उससे पहले फोर प्ले करो, उसके बाद आउट प्ले करो, एंड इट हैज़ टू बी कंसोलिडेटेड 30 to 40 मिनट्स। 5 मिनट्स मिनिमम। उसके बाद आप चाहो रेगुलर पोजिशंस बदलो, बीच में फोर प्ले डालो, फिर चेंज करो, वो तो फिर आप बढ़ाते रहो, ठीक है। ये जो आप देखते हो कि 18-18 मिनट और 20-20 मिनट, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड डिलेड इजैकुलेशन। एक है अर्ली इजैकुलेशन, एक है डिलेड इजैकुलेशन। अर्ली इजैकुलेशन तब है जब आपका 1-1.5 मिनट से पहले हो जाए, ठीक है। उसमें इरेक्शन का भी कुछ रोल है। डिलेड इजैकुलेशन तब बोलेंगे जब 20-25 मिनट 30 मिनट हो गए और आप इजैकुलेट नहीं कर पा रहे और आपका पार्टनर कह रहा है भाई बस अब बहुत है। ऐसे मेल्स परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बार करते रहते हैं, उनका सर दुखने लगता है, शरीर दुखने लगता है, टांगें दुखने लगती हैं, लेकिन वो इजैकुलेट नहीं कर पाते। ये भी एक प्रॉब्लम है, और ये तब हो जाती है जब आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हो। तो मैम जो पिल्स वगैरह ले रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए, तो वो भी फिर ऐसा मेंटल प्रेशर, बॉडी पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज सिंस उसमें ड्यूरेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल है, क्योंकि वो वही बात है एक्सपेक्टेशन की। वो एक्सपेक्टेशन कौन बना रहा है? सारी एक्सपेक्टेशन हवा हवाई है। कोई भी एक्सपेक्टेशन मेरी वीडियो से नहीं बनाते लोग। एक्सपेक्टेशन कहाँ से बना रहे? दोस्त ने बोला इतनी देर करते हैं, ठीक है। वो बोल रही थी उसका तो हस्बैंड का ये टाइम है, या उसके बॉयफ्रेंड का ये टाइम है, या फिर आप ऑब्वियसली वीडियोस देख रहे हो, तो सारी एक्सपेक्टेशन वहाँ से बनी है। और वहाँ पे फिर हम खुद को खरा उतारने की कोशिश करते हैं कि ऐसे है वैसे है। हम ऊपर से तो बोल रहे होते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया है, हमारा बॉन्ड बहुत बढ़िया, पर अंदर अंदर हम खोखले होने शुरू हो जाते हैं कि हो तो नहीं पाता यार मेरे से, मैं बोल तो देता हूँ, हो तो नहीं पा रहा। और वो प्रॉब्लम्स हैं। मेल्स को अगर हम एनालाइज करें तो बहुत बार बिकॉज मेल्स आर नॉट एक्सप्रेसिव, द साइकोलॉजी इज वो दिन रात जो भी करते हैं, हमें ऐसा लगता है ही इज़ अ वेरी चिल गाय, है ना, कूल ब्रो एंड ऑल, बट ही इज़ नॉट। व्हेन ही सिट्स अलोन ही कैन नॉट इवन फेस द मिरर। उससे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने अंदर कहानियाँ दिख रही होती हैं, उसे पता चलता है कि यहाँ से भी प्रेशर है, इतना कमाना है, ये करना है। दैट इज़ वाई मेल सफ़र फ्रॉम मोर ऑफ मेडिकल इशूज़ देन फीमेल। उससे क्या साइलेंट प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, जैसे डायबिटीज़ शुरू हो जाएगा, उसे बैक एक शुरू हो जाएंगे, उसके विजन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीपी बढ़ जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, क्योंकि वो बता नहीं पाता। वो मेरा मोर एक्सप्रेसिव, वो सुन सुन के बोलता है ठीक है, ओके ओके, क्योंकि वो स्टोर तो कर रहा है। ऐसे ही जब वो अंदर अंदर खुद को सेल्फ वर्थ इशू देता रहता है कि मेरे से हो नहीं पा रहा, मेरे को अब ये भी है, अच्छा ये भी देखना है, ऐसे भी करना है, तो प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी एक और चीज़ है, व्हेन फीमेल प्रेशराइज देम टू डू इट टुडे, आज ही कर लो,
तो भाई उसकी तो सुबह पेमेंट आनी है, उसने तो सुबह रजिस्ट्री करानी है जाके, है ना, और रात को वो ये सोच रहा है कि यार अब करना तो पड़ेगा, नहीं तो गाली पड़ेगी। तो वो प्रेशर्स आर ऑल्सो वेरी बैड। ठीक है, हर किसी की एक बॉस बेसिक नीड है। अब ऐसे तो फीमेल को भी ब्लेम किया जाता है ना कि वो कर रही है और उसे सुबह याद आ रहा है प्राण नाश्ते में क्या बनाना है, दिस इज देयर, बट इसे क्लीन कैसे किया जाए? इसमें गलती किसी की भी नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमंस ना, बट इसे क्लीन तब किया जाएगा जब आप इंटीमेसी बिल्ड करोगे, तभी हम फोर प्ले को आगे करते हैं कि वो इंटीमेसी ज़रूरी है। पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी मैं कुछ दिन पहले एक पेशेंट से बात कर रही थी, वो मुझे कहता है आप तो इतना फोर प्ले बात करते हो, पहले के ज़माने में कोई होता था क्या? पहले के ज़माने तो टाइम ही नहीं होता था, एक ही कमरे में सब हैं और जैसे ही टाइम मिला कर लो। आजकल ये नए नए कंसेप्ट आ गए हैं। पहले आप लोग साथ रहते थे, ठीक है, पहले इंटीमेसी को कोई इतना वैल्यू नहीं करता। पहले इंटीमेसी अपने फादर के साथ ही नहीं थी, पापा से ही कई लड़कियां बिल्कुल मदर से नहीं बात करती थी। अब जब आप साथ नहीं हो, आप सुबह गए शाम को वापस आए, तो ये फोर प्ले आपको वो बॉन्ड बनाने का टाइम देता है। आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, हाउ वाज योर डे, हाउ यू कैन डू इट। ये फोर प्ले में अगर आप सेक्स नहीं भी करते हो ना, यू विल हैव गुड फीलिंग, नहीं ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ कर रहे हो और वो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, तो वो दोनों के लिए सिर्फ थकावट है, सिर्फ इसलिए कि होगा और नींद आ जाएगी एंड इट इज़ डन, ये कागजों में हो जाएगा कि किया था, बट है नहीं। मैम वो बात रह गई कि हाउ टू ओवरकम दैट प्रेशर इफ अ मेल इज फीलिंग दैट। मेल क्या करे बेसिकली, कैसे डील करे? बेसिकली अगर मेल ने ऐसा कभी सुना भी है सबसे पहले कि ऐसा कुछ हो रहा है या वो नहीं कर पा रहा है, कई लोग तो ऐसे हैं जो एक वीडियो देखते हैं उसको लगता है मेरे को है, फिर दूसरी देखता है, फिर तीसरी देखता है, फिर मेरे को हेलो मैम हमने ना ऐसे ऐसे देखा और सब कह रहे थे, मैं तो बस अब दवाई दो। एक तो दवाई देने का कंसेप्ट इज समथिंग आई रियली डोंट लाइक। 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर नॉट दवाई वाला, दे आर नॉट दवाई वाला। दिस इज समथिंग, बस हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव रखें, कम्युनिकेशंस बढ़ाएं, इट्स ओके। और कई लोगों की लाइफ में सेक्स इतनी प्रायोरिटी है, उनको लगता है सिर्फ ये नहीं हुआ तो मेरे होने का ही मकसद नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, जवानी में व्हेन यू फील इट यू वांट टू हैव इट ना, वो ठीक है, बट ये इतनी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। और बाकी सब ठीक करोगे ये भी ठीक हो जाएगा। तो अगर परफॉर्मेंस प्रेशर है, गो टू योर पार्टनर एंड टॉक इट आउट कि ये मुझे ऐसा लग रहा है, कैसा है, नहीं है गो टू अ डॉक्टर, बुक अ प्रोफेशनल एंड आस्क कि मैम ऐसा ऐसा है और ये प्रॉब्लम लग रही है, वो भी आपको बता देंगे। थर्ड, आपके ब्लड टेस्ट भी बताते हैं, बहुत से ब्लड टेस्ट हैं जो आपको एक एवरेज बता देंगे कि अच्छा आपका टेस्टोस्टेरोन ठीक है, ये ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। बट अब घबराने वाली बात का ये मतलब नहीं है कि खुलेआम करे जाओ। अब जब लग रहा है बॉडी सिग्नल दे रही है तो रुकने की बात है, डरने की बात नहीं है, तो ठीक है उसको पकड़ो। उसके बाद देन पार्टनर्स, जो फीमेल पार्टनर्स हैं, उन्हें थोड़ा वक्त, समय और प्यार देना चाहिए, ठीक है। रुको, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती हैं, कल को आपको भी हो सकती हैं। सो व्हेन मेन आर सो केयरिंग फॉर वुमेन, द वुमेन हैज़ टू बी। सिर्फ देना पुरुषों के उसमें बुक में नहीं लिखा, सेक्स इज़ नेवर अ मैन गिविंग थिंग, गलत है। फीमेल हैज़ टू बी इक्वली एक्टिव, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बिना इरेक्शन के या बिना खड़े हुए सेक्स का प्लेजर नहीं आ सकता। देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट, उसमें कुछ गलत सही नहीं है। आप लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। टेक्निक्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं, जैसे हम बोलते हैं कि काउंटिंग शुरू कर दो, ठीक है, वंस यू आर डूइंग इट। तो किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जो अभी हो रहा है, या तो आप पास्ट में रहते हो या फ्यूचर में, तो माइंडफुल हो जाओ, अभी क्या दिख रहा है, पार्टनर कैसा दिख रहा है, बहुत सारी बातें करो, आराम से हो जाएगा। अपने ने कोई टाइम का रिकॉर्ड नहीं लगाना, डोंट लुक टू क्लॉक, लुक टू योर पार्टनर एंड स्लोली स्लोली यू विल एबल टू हैव इट। मैम ये तो हमने मेंस की बात कर ली, थोड़ा आप फीमेल की प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ कि उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स वो क्या फेस करती हैं बेड पे। देखो जैसे हम परफॉर्मेंस प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, उसके अंदर कुछ फीमेल क्लॉजेस भी हैं जो मेन को परफॉर्म नहीं करने देते। जैसे सबसे ज़्यादा बड़ा हम जानते हैं हाइजीन, ठीक है। अगर फीमेल इज़ नॉट हाइजीनिक तो अल्टीमेटली मैन कैन नॉट परफॉर्म, ठीक है। सेकेंडली, इफ़ शी वॉन्ट्स टू डू इट हर ओन वे, ऐसे ही करके दिखा, क्योंकि उसने ऐसे ही देखा है, ठीक है, ऐसे ही करना है, इतनी ही देर करना है, तो वो गलत है। वो पूछ ही नहीं रही तेरे को क्या चाहिए या तू क्या चाहता है, वो भी गलत है। प्लस कई फीमेल्स को वैजिनिस्मस होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर वो परसीव कर लेती है कि इंटरकोर्स के दौरान दर्द होगा, तो जैसे हाथ लगा रहा है वो चीख रही है, ठीक है, वो कह रही है नहीं 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 नहीं, तो
आउट ऑफ केयर एंड अफेक्शन मैन कहते हैं ठीक है यार फिर नहीं हो रहा, और धीरे धीरे जब भी कंसिस्ट, क्योंकि वो थेरेपीज़ नहीं ले रही, वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रही, ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेल को फिर इरेक्शंस नहीं होते और वो ब्लेम उस पर आ जाता है. इफ़ द फीमेल हैज़ वेरी टाइट वजाइना और वेरी लूज वजाइना, सो मेल इज़ बीइंग क्वेश्चनड कि तू नहीं कर पा रहा, या मेरे को तो फील ही नहीं हुआ तूने कैसे किया, क्योंकि आपका वजाना बहुत लूज़ हो गया या बहुत टाइट है, या फिर आप उस फ्रेम में नहीं हो. आप ये कंप्लेन करते हो कि भाई मुझे हेडेक है ना, आदमी बोलते हैं ठीक है यार कल कर लेंगे, ठीक है, बट क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि नेक्स्ट टाइम उसे फिर से एड्रेस करना? आप क्यों नहीं बात कर रहे हो उसके बारे में? और फिर वो अल्टीमेटली एक बैरियर क्रिएट कर जाता है. बच्चा होने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद. इसलिए मेल को काफ़ी बार सिर्फ ब्लेम किया जाता है कि ये चाहता है, ये तो हबशी, इसको तो चाहिए ही चाहिए. क्योंकि जब वो प्यार से बोल रहा था, जब वो आपको एज अ वाइफ वो वैल्यू देना चाह रहा था, जब वो आपको इसे एज ए रिक्रिएशन बता रहा था कि अब तेरी जिम्मेदारियां बहुत होगी, चल तेरे को घुमाने ले चलता हूँ, और लेट्स स्पेंड सम गुड टाइम, और लेट्स हैव गुड सेक्स टुगेदर, तब तो आप उसे इग्नोर कर देते हो. फिर जब आपको चाहिए वो नहीं कर रहा या वो कहीं बिजी है तो आप उसे ब्लेम करते हो, या फिर आपको लगता है कि इसे तो बस यही चाहिए, ये मुझे सुन नहीं पा रहा. अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट. और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो. दैट इज इट. हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब.